अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हुज़ैफ़ा अली। आज एक बिल्कुल नई फ्रेश चैप्टर आपके लिए लेकर आ रहा हूं ईबे रीसेलिंग के बिज़नेस के लिए। यानी कि अगर आपने अभी तक ईबे का कोर्स मेरा ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है learneasy.pk के ऊपर, तो अब हम इसको मज़ीद आगे एक नया कंप्लीटली फ्रेश चैप्टर और पाकिस्तान में मैंने हुज़ैफ़ा अली ने ये इंट्रोड्यूस करवाया बिज़नेस मॉडल। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे तमाम स्टूडेंट्स इसको पढ़ें, सीखें और ये बिज़नेस बहुत ही कम, इंतहाई कम सरमायाकारी से स्टार्ट हो सकता है। इसका दूसरा बड़ा फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको किसी बाहर के बंदे की मोहताजगी नहीं है। यानी कि आप पूरा काम पाकिस्तान से कर सकते हैं। आप ईबे का अकाउंट पाकिस्तान से बना सकते हैं, पेयोनियर का अकाउंट पाकिस्तान से बना सकते हैं। पैसे पाकिस्तान में आराम से इंशाअल्लाह ताला आ जाते हैं। इसके बाद आपको जो सोर्सिंग करनी है, वो आपने करनी है टेमू से। अब आप कहेंगे जनाब टेमू तो वही है जो आजकल टेमू-टेमू होता रहता है। बहुत ज़्यादा फेसबुक पे इधर-उधर टेमू की बातें सुनी है, बहुत ज़्यादा एड्स देख लिए। बहुत से लोगों ने तो खरीदारी करना भी शुरू कर दी, मैंने भी की है। खैर, करना क्या है कि तैमू का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको 90 डेज यानी कि 3 महीने की रिटर्न्स ऑफर करता है तैमू। यानी कि अगर आपको खुदा ना खास्ता कोई मसला है प्रोडक्ट में या आपकी इन्वेंट्री है, आपने मंगवाई है, नहीं चल रही है, आप तैमू को 3 महीने के अंदर-अंदर वापस कर दें। कोई क्वेश्चन ही नहीं करता जनाब, सवाल ही नहीं पूछता कि भाई वापसी क्यों कर रहे हो? वो आपको बोलेगा जी ठीक है, नहीं चाहिए वापसी कर दें। ये लें पैसे आपके। जो इन्वेंट्री बची है आपके पास, आप उसको वापस भेज दें। करना क्या है आपने? आपने टेमू से यूएसए में या यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ मर्ज़ी आप बिज़नेस करने लगें ईबे का, आप वहाँ पे उसकी उस मुल्क में, उसके किसी भी शहर में आप इन्वेंट्री टेमू से मंगवाएँगे। छोटी-छोटी इन्वेंट्री से आपने काम करना है और वो इन्वेंट्री आप मंगवाएँगे। ईबे पे आप लॉन्च करेंगे, प्रमोट करेंगे, एड्स चलाएँगे, थोड़े से पैसे उस पे भी लगेंगे, लेकिन वो इन्वेंट्री या प्रोडक्ट्स चल पड़ती हैं। अच्छा फ़ायदा क्या हो रहा है कि टेमू आपको शिपिंग भी फ्री दे रहा है। अगर आप $10 या उससे ऊपर के आस-पास की इन्वेंट्री बाय करें, तो वो आपको फ्री शिपिंग कर देता है। अब ये इन्वेंट्री आपने अपने वेयरहाउस में 3PL सर्विसेज़ आपने देखनी है, वहाँ मँगवानी है और अल्टीमेटली आपने वहाँ स्टॉक रखना है। ईबे के ऊपर लिस्टिंग्स क्रिएट करनी है, अच्छी-सी फ़ोटोज़ बनवानी है, निकलवानी है, थोड़े से पैसे वहाँ भी लगेंगे। लिस्टिंग्स क्रिएट करवाएँ, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह आपका काम शुरू हो गया, ठीक है? अब ये काम करने के लिए आपके पास टोटल कुल मिला के 3 महीने हैं, ये याद रखिएगा। जिस वक़्त आपको आइटम मिल गया, डिलीवरी हो गई टेमू से, तब आपका मीटर शुरू हो गया 3 महीने का। आपका अगर 2 ढाई महीने में अल्लाह ना करे कुछ भी नहीं हो रहा, आप कहते हैं भाई प्रोडक्ट चल के ही नहीं दे रही किसी तरीके से, तो फिर आपको करना ये पड़ेगा कि आप डेमो का रिटर्न ओपन करेंगे और आइटम वापस भेज देंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी दुकान बंद हो गई। इसका मतलब ये है कि भाई वो पैसे लगा के दूसरी आइटम बाय कर लें। तरीक़ेकार क्या होगा? अब वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। इस स्क्रीन के अंदर आपने तसल्ली से देखना है और समझना है कि ये बिज़नेस होगा कैसे, ठीक है? तो सबसे पहले जनाब आप चले जाएँ तैमू के ऊपर, temu.com के ऊपर चले जाएँ और ये देखें आपको यहाँ पे आइटम सारी नज़र आना शुरू हो जाएँगी और ये प्राइसेज़ भी आपको बता रहा है। अब ये पाकिस्तानी रुपीस में मुझे बता रहा है क्योंकि पाकिस्तान में मैं बैठा हूँ इस वक़्त, आईपी पाकिस्तानी है। तो अगर मैं यहाँ से इसको चेंज करना चाहता हूँ, चेंज कंट्री और रीजन, तो मैं ये कर सकता हूँ। ये देखें, अब इसके अंदर आपने पाकिस्तान के बजाय इसको हम अमेरिका सेलेक्ट कर लेते हैं, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स। ये आ गया यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है? स्विच टू यूनाइटेड स्टेट्स पे क्लिक करें तो ये बेसिकली वेबसाइट वापस यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ हो जाएगी और डॉलर में भी आ जाएगी। अब फिलहाल ये लॉगिन करने की बात कर रहा है। मैं कहता हूँ जनाब मुझे अभी फिलहाल के लिए आप लॉगिन मत करवाइए, आप आगे बढ़ाइए बस। अब हम आ गए जनाब यूएस की वेबसाइट पे और देखें हमारे पास क्या अच्छा वेरीफाई करेगा ये। तो हम इसको ये कैप्चा होता है बेसिकली, ताकि इसको ये देखना होता है कि मैं कोई रोबोट तो नहीं हूँ, तो मैं कह देता हूँ, बता देता हूँ जनाब नहीं मैं रोबोट नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। अच्छा जी, चलें अब वापस आ जाते हैं। अब ये देखें ऊपर राइट साइड के ऊपर आपको यूएस का फ्लैग नज़र आ गया, ईएन में लिखा हुआ नज़र आ गया। अब ये सारी चीज़ों के प्राइसेज़ आपको डॉलर में बताना शुरू कर दिया। अब डॉलर से फ़ायदा क्या होता है कि आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, एग्ज़ैक्ट डॉलर के अंदर प्राइसेज़ आपको नज़र आ जाएँगे। तो अब आपको कोई टूल्स नहीं चाहिए इसके लिए खास। वैसे टूल एक आपको चाहिए होगा जिसके अंदर हमने ज़िक्र किया था ईबे का टेरापीक। आपको इसी कोर्स के अंदर मेरी ईबे से टेरापीक और मार्केट रिसर्च करने की जो वीडियोज़ हैं वो ज़रूर देखनी है। उससे आपको काफ़ी मदद इसमें मिल जाती है। उससे आपको एक आइडिया हो जाता है कि अच्छा जी कितनी सेल हो रही है। लेकिन उसके अलावा मैं आपको वैसे भी गाइड कर दूँगा, टूल्स नहीं भी हैं तो भी आपका काम हो जाएगा शुरू, ठीक है? हम चले जाते हैं जनाब मेंस क्लोथिंग के अंदर फिलहाल के लिए, चूँकि मैं थोड़ा-सा उसको देखना चाह रहा हूँ। इसके अंदर अब देखिए अच्छी बात क्या होती है कि टेमू यहाँ पे आपको ऊपर ही बता देता है कि जनाब ये लेट्स सपोज़ ये कोई 2 पीस मेन का वो ड्रेस है, सूट है और ये 39,000 यूनिट्स इसने इसके सेल कर दी हैं, ठीक है? $23 का ये आइटम। एक चीज़ नोट कर लें कि एवरेज सेलिंग प्राइस अगर आपका $25 से ऊपर होगा ईबे पर, तो आप एक अच्छी पोज़ीशन में आ जाएँगे। आपको बहुत ज़्यादा वो छोटी-छोटी 2-2 3-3 डॉलर्स वाली आइटम पे अगर आप जाएँगे, तो उमूमन आपको बहुत ज़्यादा मुनाफ़ा नहीं होगा। इस चीज़ का ख़्याल रखिएगा।
नॉर्मली $20, $18, $22 या उससे भी ऊपर के आइटम्स हैं, तो एक अच्छे आप स्वीट स्पॉट के अंदर है, ठीक है। अब ये देखें शर्ट है, स्ट्रिप्ड लॉन्ग शर्ट्स है, ये 4000 पीसेस बेच दिए। ये जैकेट है, ये वाला रेगुलर फिट का बॉम्बर जैकेट 15000 यूनिट्स बेचे। अब जिसके यूनिट्स बहुत तेजी से बिक रहे हैं ना, इसका मतलब क्या हुआ कि लोग उसको पसंद कर रहे हैं। दूसरा पसंद करने का तरीकेकार क्या है कि जनाब ये देखें रिव्यूज भी नजर आ रहे हैं यहाँ पे नीचे। तो अब जो रिव्यूज नजर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि अब आपको तसल्ली हो जाती है कि अच्छा जी लोग इसको पसंद कर रहे हैं, लोग इसके बारे में अच्छी बात कर रहे हैं, कोई बुरी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब जिसके ये देखें इसका रिव्यू थोड़ा सा नीचे की तरफ गया हुआ है, ये 4.1 या 4.2 स्टार कुछ आ रहा है। मैं इसकी बात नहीं करता, आइटम भी $25 का है और 1.6 थाउजेंड ही बिके हैं, तो इसलिए मैं इसकी परवाह नहीं करता, मैं इसको छोड़ देता हूं, ठीक है। अच्छा, और क्या चीज़ें हैं हमारे पास? इसमें 6000 3.9, ये 4000, ये देखें 64,000 यूनिट्स ये इसने भेजे हैं। गोल्फ शर्ट है ये और कहता है 10। अब ये बहुत अच्छी चीज़ है। आपने सिंपली इसको करना क्या है, एक नई विंडो में मैं ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे हम देखते हैं कि इसके अंदर देखें अब कलर्स भी हैं, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। 64,000 यूनिट ये सेल किए बैठा है, बल्कि कहता है कि 1 लाख से ज़्यादा सेल हो गए हैं। अच्छा जी, अब क्या करना है, एम्ब्रॉयडर्ड गोल्फ शर्ट इसका नाम है। तो मैं जाता हूँ ईबे पर और ebay.com के ऊपर इस वक्त मैं सर्च करने लगा हूँ, क्योंकि मैं आप चाहें तो यूके में भी कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी कर सकते हैं। अब आपने आइडिया देख रहे हैं कि यहाँ पे कितने की बिक रही है। देखें हमारे पास ये प्रोडक्ट है $10.69 का, ठीक हो गया। और यहां पर ईबे के ऊपर ये आइटम आपका बिक रहा है, एवरेज जो आपको स्पॉन्सर्ड के अंदर बता रहा है वो बता रहा है $23.9, यानी कि $24 का ये आइटम आपका सेल हो रहा है। यहां पे ये वाला $54 का है, इसके ऊपर तो डिलीवरी भी है। यानी कि अब देखें आपको अंदाजा हो गया कि जनाब ये काफी एक्सपेंसिव आइटम है। फ्रॉम चाइना से भी अगर आ रही हैं तो चीजें इतनी इतनी महंगी महंगी, आप तो अमेरिका में स्टॉक रख के बेचेंगे, ज्यादा अच्छी बात हो गई नहीं। अब आपको मैं बताता हूं कि इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है। देखें बेच तो बहुत सारे रहे, ये देखें ये लास्ट वन है, यूनाइटेड स्टेट से आ रही है इन्वेंट्री आपके पास। अच्छा, आप चाहें तो ये आइटम की लोकेशन ये लेफ्ट साइड पे ईबे के ऊपर, ये मैं पहले ही बता चुका हूं, यूएस ओनली कर सकते हैं। इसका मतलब जो चाइना से जो चीजें शिप होने लगी थी वो सारी वो हटा देगा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज होती है इसके अंदर, जिसके अंदर वो कहता है कि ये हमें न्यू चाहिए। ये देखें न्यू विद टैग्स, तो हमने न्यू विद टैग्स सेलेक्ट कर लिया, तो किसी ने अगर पुरानी लिस्टिंग्स लगा रखी है तो वो भी सारी हट जाएंगी। अब देखें $40 की आ रही है, $31 की आ रही है, $20, इस तरीके से अलग अलग मुख्तलिफ, $44 की भी है। हम क्या करते हैं, हम वापस हमारे पुराने सेल calc.com के ऊपर जाते हैं और यहां पे जाके हम क्विकली कैलकुलेशन करके देख लेते हैं कि जनाब हमारा इसको बेचने में मुनाफा कितना है, क्योंकि असल मकसद तो मुनाफा कमाना है। यहां पर देखें ईबे का एक ऑप्शन नजर आ रहा है, आपने उस पर क्लिक कर देना है। ये मैं पहले भी समझा चुका हूं इस कोर्स के अंदर। अगर आपने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी तो वीडियोस पिछली वाली जरूर देखिएगा, क्योंकि बातें सारी कहीं ना कहीं से कनेक्ट होंगी। अच्छा जनाब, अब हमारी बाय नाउ प्राइस यहाँ पे ये तो $44 से कुछ ज्यादा ही है, हमने 23.5 जो देखी थी हम उसको पकड़ लेते हैं। तो जनाब हमारी बाय नाउ प्राइस है, अगर लेट सपोज $24 अभी के लिए, ठीक है। शिपिंग हम फ्री दे देते हैं, हमें कस्टमर को शिपिंग के लिए चार्ज नहीं करना है। क्वांटिटी अभी हम एक ही रखते हैं ताकि मैं पर पीस का आपको मुनाफा बताऊं, फिर बाद में मजीद इसकी कैलकुलेशन करेंगे। अच्छा, अब हमने देख लिया जनाब हमारी आइटम की कॉस्ट है $10.69। तैमू के ऊपर तो इतने का मिल रहा है और हमें तैमू से फ्री शिपिंग मिल रही है, लेकिन फ्री शिपिंग कहां जाएगी, स्टोरेज में, 3PL सर्विस में। हमें ये कस्टमर को डायरेक्ट नहीं भेजनी, हम ड्रॉप शिपिंग नहीं कर रहे, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। आप दूसरी कहीं यूट्यूब पे इधर उधर वीडियोस देख लेंगे तो आपको पता चलेगा, लोग बता रहे होंगे ड्रॉप शिपिंग, लेकिन तैमू ड्रॉप शिपिंग अलाउ नहीं करता। आपके ऑर्डर्स कैंसिल होना शुरू हो जाएंगे और आपका अकाउंट भी जाएगा। तो इस चीज का ख्याल रखिएगा। कस्टमर को शिप करने के हमें कितने पैसे लगते हैं, मिसाल के तौर पे यूएस टू यूएस शिपिंग हम $4 की पकड़ लेते हैं और $1 हम मिसलिनियस खर्चों में डाल देते हैं। अब अगर हमने $10 का एक आइटम या $10.5 का एक आइटम खरीदा था, जितनी हमने इन्वेस्टमेंट की थी पर यूनिट के ऊपर, तो हमारा मुनाफा देखें निकल के आ गया $4.5, $4.56, ठीक हो गया। ये मुनासिब थे। अगर आप मुझे कहते हैं चले जैफा भाई कोई खर्चा एक्स्ट्रा लगा लें, कुछ नहीं पता, तो हम इसको यहाँ पे मिसलिनियस के अंदर $2 कर देते हैं आपकी तसल्ली के लिए कि हम और थोड़ा सा एग्जैजुरेट ना हो। अब हम $3.5 के ऊपर आ गए। अब ये बात समझें कि $10.5 इन्वेस्ट करने के बाद या $11-12 इन्वेस्ट करने के बाद आपको जो पैसे बच रहे हैं उसके ऊपर आपका मार्जिन 15% आ गया है, जो कि बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है। अब आप इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। अब एग्जाम्पल ये है कि आपने महीने में, हम बहुत बड़ी बातें नहीं करते, हम सिर्फ ये कहते हैं कि महीने में हमने 10 यूनिट सेल कर दिए, इस एक टी शर्ट के 10 यूनिट सेल कर दिए, तो हमारे कितने पैसे बन गए जनाब इसके अंदर, हमारे $38.75 इस एक यूनिट से, एक SKU जिसे हम कहते हैं, इससे बन गए। और हमारे पैसे लगे कितने,
तो हम उसको भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं यहाँ पे। तो हमारी इन्वेस्टमेंट देखें ये पर यहाँ आ गया $106 और 90 यानी कि $160 की टोटल इन्वेंट्री हम बाय करेंगे। इसके ऊपर शिपिंग जब लगेगी तब हम $40 पे करेंगे। अभी हमें शिपिंग पे नहीं करनी, ये शिपिंग कस्टमर की है, स्टोरेज टू कस्टमर की है, ठीक है। मिसलेनियस हमने $20 लगाए, लेकिन ये इतने लगेंगे नहीं, मेरी बात इसके अंदर आपको ज़हन में रखनी है, ठीक हो गया। अब देखिए आपका ये मुनाफा बन के आ गया कि $160 के ऊपर आपने 38 डॉलर्स एंड 75 सेंट्स कमा लिए। अब इसको इमेजिन इस तरह करें, अब यहां पर वापस आ जाएं। आप ये कहते हैं जनाब मैंने ये लाइट ग्रीन कलर है, इसके 10 यूनिट खरीद लिए, ये लाइट ब्लू कलर है, इसके 10 यूनिट खरीद लिए, ब्राउन है इसके 10 खरीद लिए, ब्लैक है इसके 10 खरीद लिए और व्हाइट है इसके 10 खरीद लिए, ठीक है। अब आप कहेंगे जनाब इसके अंदर तो साइजेस का भी रोला है, तो साइजेस देखिए यहां पे बता रहा है कि ये डबल एक्सएल भी चल रहा है और डबल ट्रिपल एक्सएल भी चल रहा है और ऑलमोस्ट सोल्ड आउट कह रहा है। तो आपको थोड़ी सी रिसर्च इसके अंदर ये करने की जरूरत होती है कि नॉर्मली सबसे ज्यादा साइजेस कौन से चलते हैं। लार्ज का साइज उमूमन कोई कपड़े कपड़े की अगर बात करें ना, तो लार्ज और मीडियम के साइजेस उमूमन ज्यादा चलते हैं। स्मॉल की खपत बहुत कम है, मर्दों के अंदर स्मॉल की खपत नॉर्मली कम होती है, लार्ज की ज्यादा चलती है, एक्सेल ज्यादा चलता है और डबल एक्सेल इस वक्त और ट्रिपल एक्सेल तो ये खुद बता रहा है कि ज्यादा चल रहा है। क्यों? क्योंकि यूएस के अंदर मोटे ताजे लोग बहुत ज्यादा होते हैं माशाल्लाह से, तो इस वजह से भी चीजें चीजें ज्यादा बिकती हैं। बहरहाल आप ये भी कर सकते हैं, दो दो तीन तीन पीसेस अलग अलग साइजेस के करके थोड़ा सा अपनी मर्जी से मिक्स एंड मैच कर लें। याद रखिए इन्वेस्टमेंट सेफ है, क्योंकि आपने तो रिटर्न कर देनी है, खुदा ना खासा नहीं चला दो। अब अगर ये पांचों कलर के 10-10 पीस आपने लिए होते तो आपने 50 यूनिट खरीद दिए होते ना। तो अब मैं यहां पे क्वांटिटी को चेंज करके 50 यूनिट कर देता हूं। अब हम देखते हैं कि हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट कहां चला गया। देखिए ये टोटल इन्वेस्टमेंट है $534 की। आप कहते हैं जनाब मैंने शिपिंग मिसलेनियस सब लगा के उसके ये $300 और लगा ले, तो ये 500 550 $850 आपके टोटल खर्चा बन जाता है जो आपकी इन्वेस्टमेंट है। उसके ऊपर आपने कितना कमा लिया? $195, जो कि बहुत अच्छा है। तकरीबन करीब आप 20% से ज्यादा मार्जिन पे चलेंगे, यानी कि ये जो 16 बता रहे हैं इसके अंदर ये ईबे की फीस भी लगा रहे हैं जो आपको अपनी जेब से नहीं देनी होती, वो तो जब ऑर्डर आएगा तब बिक जाएगा। ठीक हो गया, एक तरीका ही हो गया, एक एग्जांपल आपको समझ आ गया। अच्छा अब करना क्या है कि गूगल पे जाएं, प्रेप डायरेक्टरी या प्रेप सेंटर आप लिखना शुरू कर दें, PREP प्रेप सेंटर डायरेक्टरी, ठीक है। ये अच्छा ऐसे आएगा। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे मिल जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये देखें prepcenter.com है और भी मिल जाएंगे आपको। इसमें आप मैप पे चले जाएं। अब देखें यहाँ पे आपको ये प्रेप सर्विसेज यानी कि 3PL सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहा है, सारे लिंक्स दे रहे हैं बहुत सारे, ठीक है। किसी भी इसके ऊपर चले जाएं और आपने 5-6 को अलग अलग शहरों के प्रेप सेंटर्स या 3PL सर्विसेज को शॉर्टलिस्ट कर लेना है। उनकी वेबसाइट भी होगी, नहीं है तो कांटेक्ट कर लें, बाय ईमेल या बाय फोन आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये लोग जवाब भी दे देंगे आपको, ठीक है, ज्यादातर दे देंगे। इनसे आपने रेट्स लेने के भाई स्टोरेज के क्या पैसे लोगे, मैं आपको अभी लिख के बता देता हूं। रैपिड टेबल्स पे हम जाते हैं और नोटपैड पे आ गए हम। अच्छा क्या पूछना है आपने, क्या पूछना है जनाब? नंबर 1 है स्टोरेज के क्या पैसे, स्टोरेज फी। नंबर 2 है इसमें आपके पास बॉक्स हैंडलिंग या एक्सेप्टेंस फी होता है इसके अंदर, ठीक है। बस हैंडलिंग फी पूछ लीजिएगा, पता चल जाएगा, चेक करनी है आपने, मिल जाएगा। फुलफिलमेंट फी, ठीक हो गया। इसके बाद ये पर ऑर्डर फुलफिलमेंट बनती है नॉर्मली, ये ध्यान में रखिएगा बात, पर ऑर्डर फुलफिलमेंट। अच्छा इसके अंदर ये बताएंगे पर ऑर्डर के अंदर कितने यूनिट्स ये कर रहे हैं शिप या नहीं कर रहे हैं व्हाट्सएवर। अच्छा जी स्टोरेज हो गया, बस ये तीन चीजें मेजर हैं। अच्छा इसके बाद पैकेजिंग या कुछ डब्बे फटे हुए आए या इस तरह, तो वो एक अलग चीज होती है, लेकिन उमूमन वो आपके मत्थे नहीं लगेंगी चीजें। 4-6 लोगों से आपने ये काम करना है। ये मैं इसका URL इसका भी कॉपी कर देता हूं जनाब आपके लिए, यहाँ रैपिड इसके अंदर नोटपैड के अंदर, यहां पे जाके आपने ये करना है, ठीक है। तो यहां से आपने जिसको भी शॉर्टलिस्ट किया है 5-6 सप्लायर्स को, उसके अंदर से जिसके बेस्ट रेट्स हैं, जिसके सबसे अच्छे रिव्यूज हैं, आप उसके पास इन्वेंट्री भिजवा दें यहां से खरीद के। आपने 50 यूनिट्स इसके लेने। अच्छा आपको लगता है कि जनाब मैं $500 इसके अंदर इन्वेस्ट करूं तो मेरे पास यही रकम है, फॉर एग्जांपल अगर आपको दाना खासा आपकी इन्वेस्टमेंट की कैपेसिटी बहुत कम है, कोई बात नहीं, आप और चीजें सेलेक्ट कर लें। जैसे हमने पहले भी देखा यहाँ पे, अब मैं तो एक कैटेगरी में आया ना मर्दाना, तो आप इसके अंदर से यहाँ देखिए कैटेगरी के अंदर जब जाएंगे तो इसके अंदर और भी चीजें आ जाएंगी। सो फॉर एग्जांपल किड्स फैशन है, ऑटोमोटिव है, टॉयज एंड गेम्स हैं, ब्यूटी एंड हेल्थ है। तो अब ब्यूटी एंड हेल्थ के अंदर जनाब और कोई ऐसी चीज है, कोई हेयर कटिंग टूल्स आ रहे हैं फॉर एग्जांपल, अब आपको देखना पड़ेगा कि ईबे के ऊपर क्या ये चीजें चल रही हैं, तो उसको इस्तेमाल करें।
अच्छा, इसके अंदर हमने ये देखा था, सेल्स को बहुत ज़्यादा नहीं देखा। सेल्स आपने कहाँ से देखनी है? ईबे के टेरापीक से। मैं इस वक़्त लॉगिन नहीं हुआ हुआ, इस वजह से मैं शायद आपको वो ना दिखा पाऊँ, लेकिन आपने मेरी ही वीडियो और टेरापीक की जो मैंने पूरी बताई हुई है मार्केट रिसर्च की, वहाँ पे जाके आपने वो सारे कीवर्ड्स डाल के उसको क्विक सर्च करके देख लेना है कि एवरेज सर्च क्या हो रही है। एवरेज सर्च अगर बिल्कुल ही लो हुई हुई है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पिछले 30 डेज़ की सेल्स आपने देखी हैं और वो कोई एवरेज में आपको 500 से भी नीचे बता रहा है या 300 से भी नीचे बता रहा है, तो फिर ऐसी प्रोडक्ट्स को भी हम अवॉइड करेंगे, ठीक है? अच्छा जनाब, अब हम यहां पर आ गए थे वापस। अब ये भी एक चीज़ और देखें कि ये जो जिस तरह की ये टी-शर्ट बेच रहा है ना, ये खूबसूरत लग रही है आपको। तो जब हमने ईबे के ऊपर देखी तो हमें ईबे पे उस तरह की टी-शर्ट नज़र नहीं आई या तो शायद उस तरह की फ़ोटोग्राफ़ी नज़र नहीं आई। ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। क्यों? क्योंकि लोगों को आप जो चीज़ देंगे वो डिफरेंट है। वहाँ पे ईबे पे है ही नहीं ऐसी चीज़। तो गोल्फ़ की ये जो टी-शर्ट है, जो एम्ब्रॉयडर्ड गोल्फ़ शर्ट है, ऐसी शर्ट ईबे पे पहले से नहीं मिल रही। हो सकता है मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं की है, शायद हो भी, लेकिन नॉर्मली अगर नहीं आ रही पहली बार में तो इसका मतलब अच्छी बात है। अच्छा जनाब, ये देखें यहाँ पे ये सारी किट्स मिल रही हैं, 13 पीस प्रोफेशनल हेयर कटिंग किट। अब इस तरीके से भी चीज़ें आ रही हैं। इसके अंदर आपको ये देखना होता है कि इसके अंदर कोई ऐसी आइटम नज़र आ रही है जो बहुत ज़्यादा सेल हुई है। जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल ये 556 सेल हुई है, मैं अभी फ़िलहाल इसको छोड़ दूँगा, इसके पीछे मैं नहीं जाऊँगा। अगर मुझे कोई ऐसी, जैसे ये 13,000 यूनिट सेल हुए हुए हैं। अच्छा, अब ये और ये दोनों सेम है, यानी कि सप्लायर पीछे कोई डिफरेंट होगा, लिस्टिंग अलग बनी हुई है। ये वाली आइटम आपको मिल रही है $12.5 की और इसको आपने देखना है कि 9 पीस हम देख लेते हैं इसको, ईबे पे कितने की बिक रही है। हम ईबे पे वापस चले जाते हैं, यहाँ ऊपर आपने जाके 9 पीस हेयर कटिंग टूल किट। अच्छा, अब हमने इसको सर्च करना था। ये आगे देखें, लेफ्ट साइड पे आपको कैटेगरीज भी नज़र आ रही हैं। सिर्फ 3 आई हैं। हेयर कटिंग किट कर देते हैं हम इसको। चलें, थोड़ी बहुत आ गई है हमारे पास। अब यहाँ पर देख लें, ये $26 की मिल रही है, ठीक है? ये 44 और ये तकरीबन वही लग रही है, वैसी लग रही है जैसी हमने यहाँ पे देखी थी, ये रही। तकरीबन सिमिलर है, वही सारी चीज़ें हैं उसके अंदर। आप देखें कितने की बिक रही है, $45 ऑलमोस्ट। ये तो खैर डिलीवरी भी चार्ज कर रहा है बहुत ज़्यादा। और कहाँ पर है ऐसी आइटम? ये तो क्लिपर्स हैं सारे, ये रही। ये $28 है, 9 पीसेज़ हैं, शार्प हेयर कटिंग सीज़र किट और डिलीवरी अलग से ले रहा है इतनी सारी। ये देखें 24 के अंदर डिलीवरी कितनी सारी है। मतलब ठीक-ठाक महँगी चीज़ें बिक रही हैं। तो आपको इस तरीके से रिसर्च करनी पड़ेगी। अब ये ज़हन में रखिएगा कि जब आप कोई आइटम बाय करने जा रहे हैं तो उसको क्विकली आपने ईबे पर एक दफ़ा चेक कर लेना है, मार्केट रिसर्च में जाके, बिफोर यू एक्चुअली परचेज़ इट। लेकिन उसके बाद भी अगर आप कोई आइटम खरीदते हैं, याद रखिए कि आपके पैसे क्यों सेफ है? क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपकी वहाँ पर सेव हो जाती है जहाँ पे हमें 90 डेज़ की रिटर्न मिल रही है। एक और क्विक हम कर लेते हैं, उसके बाद हम इसे रैप अप करेंगे। स्पोर्ट्स एंड आउटडोर में हम देख लेते हैं कुछ। चलिए ये टूल्स में चले जाते हैं, इसमें शायद कोई चीज़ मिल जाए। अच्छा, एक और चीज़, ये लास्ट क्वार्टर चल रहा है, नवंबर का सीज़न है इस वक़्त, तो लास्ट क्वार्टर के तहत भी ज़हन में रखिएगा, अगर क्रिसमस आने लगा है तो क्रिसमस के आइटम अगर आप लॉन्च कर देते हैं ईबे के ऊपर, तो उसके बिकने के ज़्यादा हायर चांस है कंपेयर टू किसी और चीज़ के, ठीक है? इस तरीके से हम ऑफ़िस सप्लाइज़ पे चले जाते हैं, पर्सनलाइज़्ड ऑफ़िस इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा जी, ये देखें, इसके अंदर कुछ हॉट लिखा हुआ आ रहा है, तो इसका मतलब ये देख लेते हैं। अच्छा, 19,000 इसके सेल हुए हुए यूनिट्स, क्या चीज़ है ये? लैंग्वेज इंस्टेंट स्मा अच्छा, ये स्मार्ट वॉइस वाला है, हमें इसकी तरफ अभी फ़िलहाल नहीं जाना है। हमें कोई सस्ती चीज़ चाहिए, राइट? स्मार्ट ग्लासेस है, लिसनेबल सॉन्ग। अब ये इन्होंने वो स्मार्ट डिवाइस बना रखी है, तो अगर आप चाहो तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हो। स्मार्ट हमें क्या पूछना होगा इसको? स्मार्ट ग्लासेस, ठीक है? हम ईबे पे जाते हैं, स्मार्ट ग्लासेस। ये देखें, ब्लूटूथ कैमरा, ये सब चीज़ें आ रही हैं इसके पास। अच्छा जनाब, ये हमें मिल रहे हैं $13.5 के और यहाँ पे ये बिक रहे हैं, ये चाइनीज़ भी हो सकते हैं इसके अंदर, ये तो यूएस है। अच्छा, ये डिलीवरी के अंदर चार्ज कर रहा है पैसे ज़्यादा हमें। चलें, हम पहले इसको कह देते हैं भाई यूएस वाले हमें दिखाओ। यूएस ओनली पे लगा हुआ है चेक, ज़बरदस्त हो गया, ठीक है। अच्छा जी, अब आपके पास ये देखें, ये कुछ, ये तो खैर डिफरेंट आइटम्स हैं। ये $64 का है, ठीक है? न्यू लिस्टिंग्स हैं। इसके बाद ये $59 का है।
इसके बाद जनाब ये $62। अब ये वो आइटम है जिसके अंदर जो एक्चुअली में जो रियल वाला है वो बहुत महंगा है। यानी कि अगर जो मेटा की तरफ से आया हुआ है या गूगल का ग्लासेस हैं, एप्पल के वो जो विजन आया हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं, हर कोई नहीं खरीद सकता। तो लोग थोड़ा-सा अपने शौक पूरे करने के लिए सस्ती आइटम की तरफ जाते हैं। अब अगर आपने $13.5 का आइटम आपके पास आ गया है, ये तो खैर फिलहाल ये 7,500 सेल हुआ है। लेकिन आप ये सोचें कि अगर आप इसको इस $13.5 के आइटम को यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है? फॉर द टाइम बीइंग ये $13.5 का है और सेलिंग प्राइस हमें यहाँ पे जो मिल रहे हैं $60। चले मैं कहता हूँ $50 की अभी हम बात करें, ये $40 पे आ जाते हैं। मैं बहुत ही महंगा नहीं बेचना चाहता, ठीक है? ऊपर आ जाते हैं, यहाँ पे हम कहते हैं $40 का है, ठीक है जनाब। अब आपने अगर 50 यूनिट बेचे होते इस ग्लासेस के पूरे महीने में $40 के हिसाब से, तो आपने जनाब कमाने थे $750। बुरे हैं क्या? अच्छे हैं नहीं। और मुनाफा परसेंटेज देखें कितना है, और मैं $40 सेलिंग प्राइस पे दे रहा हूं। इसका मतलब यहां पे जो लोग बेच रहे हैं उससे कम प्राइस के ऊपर बेच रहा हूं, ठीक है? यहां पे लोग ज्यादा महंगे बेच रहे हैं। एक चीज और देखिएगा कि ईबे पर आप प्रमोटेड लिस्टिंग्स भी लगा सकते हैं। जब आपको ऐड लगाने हो तो आपने यहां पे अगर फॉर एग्जांपल आपने कहा जी 15% मैं ईबे को दूंगा अगर उससे मुझे प्रमोट करके मेरी आइटम बेच दी तो, लेकिन उसके बाद भी वो 15% देने के बाद भी मैं $450 कमा रहा हूं, ये भी बुरे नहीं है। क्यों? क्योंकि ईबे मेरी आइटम्स जल्दी बेचेगा, मेरे एड्स लगाना शुरू कर देगा। तो इसका ये सबसे बड़ा फायदा है, ठीक है जनाब। तो ये पूरा प्रोसेस है, बड़ा सिंपल है, इसके स्टेप्स है। सबसे पहले आपने तैमूर से, मैं आपको स्टेप्स क्विकली लिख के बता देता हूं। स्टेप्स नंबर 1, आपने तैमूर से रिसर्च करनी है और प्रोडक्ट फाइंड करनी है। एंड फाइंड अ प्रोडक्ट, फाइंड एटलीस्ट 3 प्रोडक्ट्स, एटलीस्ट 3 SKUs, डिफरेंट किस्म के आइटम्स ढूंढ लें, ठीक है? इसके बाद आपने शिप दोज टू 3PL वेयर हाउस, यहां भिजवा दें। और तीसरा स्टेप है लिस्ट देम ऑन ईबे विद हाई क्वालिटी फोटोज एंड ग्रेट कंटेंट राइटिंग। गुड कर देते हैं, चले, गुड कंटेंट रिटन। प्रमोट एंड रन एड्स। नंबर 5 है आपका एंजॉय द सेल्स। बस, और क्या होगा? डन हो गया। तो आपको मैंने ये इसलिए इस वीडियो में मैंने आपको थोड़ा सा शॉर्ट करके इसलिए बताई ये चीजें क्योंकि मैं जो डिटेल्ड रिसर्च के तरीकेकार हैं, जो ईबे पे कोई आइटम कैसे चल रही है, कितनी सेल्स हो रही है, उसके अंदर दम है नहीं है, मार्केट उसकी कैसी है, कैटेगरी लेवल के ऊपर कितना बिजनेस हो रहा है, ये सब मैं सिखा चुका हूं डिटेल में, इसलिए मैं यहां पे दोबारा नहीं गया। आपको वो चीजें लाजमी जोड़नी है बीच में। अगर आप मैन वॉचेस की तरफ गए हुए हैं, तैमूर से आपने कोई मैन वॉचेस उठाई है, तो ईबे के उस टेरा पीक में या मार्केट रिसर्च वाले एरिया में जाएं, टैब में जाएं, वहां पे जाके आपने उसकी रिसर्च जरूर करनी है। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल आंख बंद करके टेमो पे ऑर्डर प्लेस कर दे, ठीक है? 90 डेज की रिटर्न तो है, लेकिन अल्टीमेटली एड्स वगैरह कुछ तो चलाने पड़ेंगे ना आपको। आपको लिस्टिंग क्रिएट करनी पड़ेगी, वो टाइम लग रहा है, फोटोज बनाने पड़ेंगे, इन सब चीजों में आपका टाइम लग रहा है। हो सकता है सारा काम आप अपने हाथ से नहीं करे तो आपको किसी की हेल्प लेंगे तो फिर उसको पे भी करना पड़ेगा। वो पैसों का कोई रिटर्न नहीं है, इसलिए वो रिसर्च लाजिम करें और मुझे बताएं या एक दूसरे से डिस्कस करें। इंशाल्लाह आपको इससे बहुत फायदा होगा। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि पाकिस्तान से आप टेमू को डायरेक्ट परचेजिंग भी कर सकते हैं टेमू पर, और दूसरी बात रिटर्न का भी मसला नहीं है, और ईबे के ऊपर पाकिस्तान से अकाउंट भी बन रहा है और पाकिस्तान में आपको पैसे भी मिल जाएंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी आपके लिए, और कीप लर्निंग। थैंक यू।